थोड़ी सारे अच्छी तरह जाने पहचाने और सारी पुरानी सिंगर जिला अस्पताल कॉलेज पढ़ते रहे उसलिए पार्टी च काम करा दिया समेत मेरी अर्जुन जी जम्मू कश्मीर आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब जी नई पार्टी का गठन नवरात्र के शुभ अवसर पर किसान पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक किसान पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक किसान पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक किसान पार्टी जिंदाबाद, नबी गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मनोहर शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर मनोहर शर्मा जिंदाबाद, भाई गुप्ता जी जिंदाबाद, बिंदु जी जिंदाबाद, हिंदू जी जिंदाबाद। देश और प्रदेश के अंदर एक अमन शांति भाईचारे का एटमॉस्फेयर बने, देश और जम्मू कश्मीर में अमन शांति बहाल हो और देश प्रोग्रेस करे, तरक्की करे और लोगों की जो उम्मीदें हैं हम सब मिलजुल के उनको हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब आप और हम सब के महबूब नेता हैं, जिनके पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। उनकी राजनीति में, देश की राजनीति में और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक विशेष स्थान और एक विशेष रोल रहा है। जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 2 साल 4 महीने में जम्मू कश्मीर में वो काम किए जो 75 साल के जितने भी मुख्यमंत्री, गवर्नर और एलजी साहबान रहे उनसे हमारे कंपेयर करें, उनका 2 साल 4 महीने का पीरियड जो भारी पड़ता है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ और जम्मू कश्मीर की अवाम भी उनको बहुत प्यार और इज्जत और मान सम्मान से देखती है। जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन नवरात्रे के शुभ अवसर पर 26 तारीख को फर्स्ट नवरात्रा में उन्होंने जम्मू से शुरुआत की। मैं और हमारे सभी साथी ये आशा करते हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर की अवाम की उन हर मुश्किलात को उठाए, उस पर फोकस करे, उस पर काम करे और यही डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का एजेंडा रहेगा। आज़ाद साहब का कहना और हम सब का मानना और मिलके काम करने का ये जो प्रण है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लैंड में अपने हकूक़ महफूज रहें, जम्मू कश्मीर में जो माफिया राज है, माइनिंग का माफिया, बॉन्ड ट्रेडर्स का माफिया, टोल पोस्ट का माफिया, इससे मुक्त किया जाए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, नई आशा के साथ लोगों की हर उस मुश्किलात का उजाला करने के लिए काम करेगी। इसलिए मेरी आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से जो हमारा फ्लैग है, पिछले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये फ्लैग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसने पार्टी का गठन किया है, उसी दिन ये फ्लैग की लॉन्च किया है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम इन प्रोग्रेस में है। जैसे रजिस्ट्रेशन होती है, सिंबल अलॉट होता है, फिर हम आपसे खिताब करेंगे और जहाँ की जनता से भी अपील करेंगे। आज एक तो हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो हमारी नई पार्टी बनी है जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और उनकी क़यादत में जो पार्टी बनी है उसके मतलब हम आज यहाँ पर बात करने आए थे। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं आज़ाद साहब के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद साहब एक ऐसे नेता थे जिनका ना सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने रियासत में 2.5 साल बतौर चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिस ढंग से ट्रिपल शिफ्ट में काम करके यहाँ पर बताया है कि एक चीफ मिनिस्टर 2.5 साल में वो काम कर सकता है जो किसी चीफ मिनिस्टर ने पिछले 50 साल में नहीं किया। आज़ाद साहब की जो हमें दीन है, आज़ाद साहब ने हमें रियासत में 5 डिग्री मेडिकल कॉलेज दिए,
जिससे हमारे 500 बच्चे डॉक्टर बनना शुरू हुए हर साल। लेकिन ये जो सरकार बनी है अभी चल रही है, इन्होंने 15% वो जो डॉक्टरों का कोटा था वो बाहर के लोगों को दे दिया। वो जिस ढंग से हमारे जो आज़ाद साहब की एक अच्छी सोच थी, वो रियासत की डेवलपमेंट चाहते थे, हमारे रियासत के रहने वालों को रोज़गार देना चाहते थे, हमारे रियासत में महंगाई दूर करना चाहते थे। उन्होंने अपने समय में हमें बहुत सी पोस्टें क्रिएट की, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, यहाँ तहसीलें बनाई, नियाबतें बनाई, सब डिवीज़न बनाए, डिग्री कॉलेज खोले और हर फील्ड में उन्होंने तरक्की की। और हमारी रियासत के 3 खिते थे, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और उन्होंने तीनों खिते की बराबर डेवलपमेंट की। उनके दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, वो सबको साथ लेके चलते थे। आज उस नेता ने जो पार्टी बनाई है वो एक ऐसी पार्टी है, ऐसी उसकी सोच नई सोच है। उनका यही कहना है कि हमारी जो पार्टी होगी सेकुलर होगी, आज़ाद साहब की, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी हमेशा अच्छी सोच रही है, पॉजिटिव सोच रही है। वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं और जो हालात हमारी रियासत में बने हुए हैं इस सरकार की वजह से वो आपके सामने है। कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं खुल रही, प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही। डेली वेजर भाई पिछले लंबे अरसे से स्ट्राइक में हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। आंगनवाड़ी देखिए, फीमेल हेल्थ वर्कर देखिए, हर फील्ड में हर आदमी इन्होंने परेशान किया है। तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे भाई परेशान हैं। वहाँ पर हमारे लोगों को 50 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो लोगों को किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास 3 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो ज़मीन जो तैयार की थी और उस ज़मीन पे आज़ाद साहब ने उनको मालकी का हक दिया रोशनी एक्ट के जरिए। लेकिन इन्होंने वो एक्ट भी ख़त्म कर दिया। और जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, ये सारा देखते हुए हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, जिनमें डॉक्टर मनोहर लाल जी शर्मा हैं और भी हमारे एक्स मिनिस्टर दूसरे हैं, ये सभी ने फैसला किया और आज़ाद साहब की रहनुमाई में हमने कहा कि आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई है हम सब उनके साथ चलेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे साथी आए हैं इनमें से काफ़ी जो हैं हमारे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और यहाँ पर परमानेंट ओहदेदार हैं, परमानेंट लीडर हैं। और आज हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं हम जनरल पब्लिक को, यूथ को, महिला को, कि आप आइए हमारी पार्टी से जुड़िए, आज़ाद साहब के साथ जुड़िए, आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करिए, ताकि आने वाले समय में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और आज़ाद साहब 2.5 साल में जिस ढंग से उन्होंने रियासत की ट्रिपल शिफ्ट काम करके अपना नाम बनाया, सब लोगों का काम किया, सबको साथ लेके चले, इसी ढंग से हम इंश्योर करते हैं कि आज़ाद साहब के नेतृत्व में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे, यहाँ पर उनकी क़यादत में सरकार बनेगी और रियासत की हम डेवलपमेंट के लिए सब मिलके, आपका भी सहयोग उसमें चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, यूथ का सहयोग चाहिए, हर तबके का हम सहयोग लेके साथ चलेंगे। और हम इंश्योर करते हैं कि हमारी रियासत जिस ढंग से इन्होंने हमारी रियासत के छोटा कर दी है, ड्यूटी बना दी है, वो रियासत का दर्जा रिस्टोर करने में आज़ाद साहब ही करा सकते हैं। और आज़ाद साहब ने ये हमारा एजेंडे में जो हमारी पार्टी बनी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि हम स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर कराएंगे। कठुआ की जनता का शुक्रिया करना चाहता हूँ। थोड़े से समय में कल ही मैसेज दिया और सारी जनता आज एकत्र हो गई। उसके साथ ही आप मीडिया कर्मियों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इतनी संख्या में हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हम कठुआ की जनता सब आज़ाद साहब के साथ हैं। हम सब आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, तन मन धन लगाएंगे। कठुआ से भी 6 कंस्टिट्यूंसी में से कम 4 या 5 MLA जीत के जाएँ और हम आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने जाए।